खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि देहरादून से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, साइबर हमलों से निपटने के लिए सीएम धामी का फैसला। साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा अधिकारियों के साथ। इस बैठक में सीएम ने निर्देश दिए हैं। देहरादून में सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग रखी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में हुए साइबर अटैक को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान साइबर अटैक से राज्य डाटा सेंटर की सेवाएं अभी बाधित हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने सभी वेबसाइट्स ही जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर, जहां सीएम हेल्पलाइन समेत कई जो वेबसाइट्स हैं वो अभी बंद है, लेकिन अब इन्हें सुचारू करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है, साइबर हमलों से निपटने की तैयारी कर ली गई है। धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धनराज, अभी क्या कुछ अपडेट आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि अभी हाल ही में जो उत्तराखंड पर एक साइबर अटैक हुआ है, जिसके चलते सरकारी साइटें कहीं ना कहीं ठप हो गई थी। और आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहीं ना कहीं उस पर सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का अटैक साइबर का ये उत्तराखंड पर हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ी घटना होने की संभावना जताई जा सकती है। और आप देखिएगा कि आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो साइटें हैं वो नहीं चल पाई हैं। कुछ साइटें जरूर चली हैं, लेकिन काम बड़ा ही प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते आम नागरिकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक बुलाई है, और इस बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोमवार तक जो साइटें बंद पड़ी हैं उनको चालू किया जाए। और इसके साथ ही देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ये साफ कहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह का हमला साइबर पर एक बड़ी चूक है, और इसके लिए जांच के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। और इसके साथ ही जो साइबर कहा जाए कि जो साइबर की टीम है, यानी कि एक टीम गठित की जाएगी जो कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरा सिक्योर करेगी कि किस तरीके से जो साइटें हैं वो इस तरीके से आगे से इस तरह की प्रवृत्ति दोबारा ना हो, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो पूरी टीम है टास्क फोर्स बनाई जाएगी, और वो पूरी इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करती हुई नजर आएगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश भी दे दिए हैं कि जल्द से जल्द इस टीम को गठित किया जाए। और इसके बाद जिस तरह की प्रक्रिया अभी हुई है कि यानी कि जिस तरह का अटैक हुआ है, इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो दोबारा घटित ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं। और आप देखेगा कि अभी भी देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर जो कहा जाए कि अभी जो उत्तराखंड की साइटें हैं सरकारी, वो अभी भी बंद है। और जो केंद्रीय एजेंसी हैं या फिर कहा जाए कि जो आईटी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं कि 70% जो वेबसाइट है वो स्कैनिंग कर ली गई है, और 30% ही बची हैं, उनको भी जल्द दूर कर दिया जाएगा। बिल्कुल धनराज, जैसा कि अभी आपने बताया कि 70% वेबसाइट जो है उनको रिकवर कर लिया गया है, और जो 30% है वो अभी बच रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने समय से जूझना पड़ा है इन तमाम वेबसाइट्स के बंद होने की वजह से, कब तक ये सुचारू रूप से चल जाएंगी, और कितना नुकसान हुआ है? सबसे जो मेन वेबसाइट्स हैं वो कौन कौन सी है जो इससे प्रभावित हुई हैं, वो ये तमाम जानकारी भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं मुख्य वेबसाइटों की बात करूं तो सबसे बड़ी जो साइट है वो रजिस्ट्री की है, यानी कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्री होती है वो नहीं हो पा रही है। उसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन भी बंद है, और इसके साथ ही परिवहन विभाग की जो साइटें हैं वो भी बंद है। और इससे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी आंकड़ों की बात करें तो कोई भी डाटा अभी चोरी नहीं किया गया, क्योंकि सभी डाटा सिक्योर कर लिया गया है, और किसी भी तरह की कोई इस तरह की खबर नहीं है कि कोई डाटा इस तरीके से कोई बाहर गया हो। लेकिन जिस तरीके से ये अटैक हुआ था, उससे संभलने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह की इस तरह की लापरवाही आगे देखने को ना मिले, और इसको सिक्योर किया जाए। और जो कमेटी बनाई जाएगी वो कहीं ना कहीं इसको सिक्योर करती हुई नजर आएगी। और अभी देखा जाए तो कुछ साइटें अभी भी हैं, क्योंकि यदि मैं बात करूं रजिस्ट्री की, तो अभी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। उसके साथ ही जो पुलिस की साइट है वो नहीं चल पा रही, यानी कि जो ऑनलाइन एफआईआर होती थी या फिर वेरिफिकेशन होता था वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि जल्द ही इसको ठीक करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो आईटी के लोग हैं उनका भी कहना है कि 1 से 2 दिन के अंदर कहीं ना कहीं वो सभी साइटों को ठीक कर लेंगे। ठीक है धनराज।